चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और पिछला क्लास आप देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और हम ये बोले थे कि ऑड वाला फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब इवन वाला यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x sin स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसे। अब ये sin टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो ये इवन पावर है, हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ पे भी 2 रखेंगे। sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये sin स्क्वायर x का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो पिछला क्लास में देखे थे 1 माइनस cos स्क्वायर x यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब sin स्क्वायर x का एक अलग फार्मूला होगा क्योंकि पावर इवन है। तो sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला भी आप जानते हो, और उसका स्क्वायर इनटू dx। अब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इनटू dx। 2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों में स्क्वायर बांटेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर इनटू dx ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर cos 2x का स्क्वायर इनटू dx, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू dx। a स्क्वायर माइनस 2ab टू cos 2x और ये cos स्क्वायर 2x। फिर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x क्या कि ये इधर मल्टीप्लाई करते गए और वो dx को अलग किए इंटीग्रेशन के साथ करते थे। ये होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन cos स्क्वायर का नहीं होगा, फिर से उस cos स्क्वायर को चेंज करना होगा। तो sin टू द पावर 4 को कैसे चेंज किए और क्या फार्मूला यूज किए वो याद रखना इंटीग्रेशन में। ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर। जैसे ही cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस cos, और यहां जो भी एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डिवाइडेड बाय 2 इनटू dx। ये आपका होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx प्लस 4 2 जा 8 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x इनटू dx। वन डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये 1 है सर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इनटू dx। ये dx और ये dx और दोनों के बीच में प्लस है तो ऐड कर दीजिए,
1 divided by 4 integration of dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोनों को एक जगह लेकर के आए, प्लस 1 डिवाइड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और ये 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 dx का इंटीग्रेशन x, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा x, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos का इंटीग्रेशन होगा आपका sin 2x, और x के साथ 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 8 पैरेलल है, cos का इंटीग्रेशन क्या sin 4x, और x के साथ 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 प्लस, यहां से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 8 होगा, तो 4 2 जा 8 यानी 2x, 8 1 जा 8 तो ये x होगा, यहां पे लिखेंगे sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 32 प्लस, ये आपका होगा 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड sin 4x डिवाइडेड बाई 32 प्लस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इवन पावर यानी क्वेश्चन नंबर 7, sin टू दी पावर 4 का जैसे इंटीग्रेशन किए हैं सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, और उसमें समझने का कोशिश भी कीजिएगा। हाँ, मेरे को मालूम है जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को कुछ भी नहीं आता है, ये सोच करके चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होने लगता है आपको कुछ ना कुछ आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू दी पावर 4x, ये इवन है ना, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो सबसे पहले, cos स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू dx, इस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इनटू dx, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इनटू dx, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इनटू dx, क्या हुआ a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अलग अलग करते हैं, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इनटू dx। यहां तक लिखने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। इंटीग्रेशन क्यों नहीं किए सर, क्योंकि इस टर्म में भी अभी हमारा cos स्क्वायर है, उस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और अभी हम जानते हैं कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ 2 है तो ये क्या होगा 4x डिवाइडेड बाई 2 इनटू dx, अलग अलग करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, यहाँ होगा 1 डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x इनटू dx। यहां तक लिखने के बाद ये टर्म को अलग अलग करेंगे, अलग अलग, यहां तक 1 divided by 4 integration of dx, 1 divided by 2 integration of cos 2x into dx plus 1 divided by 8 integration of dx plus 1 divided by 8 into integration of cos 4x into dx। ये 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे देखिए
ये एक फैमिली के मेंबर को एक साइड ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये दोनों टर्म पे एक जगह, फिर यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। पहले किसका होगा, cos का, फिर 2x का। यहाँ पे लिखेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x into dx। ये आपका होगा 1/4 dx का x, 1/8 dx का x, 1/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, और x के साथ क्या है, /2। यहाँ पे होगा 1/8, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x, और x के साथ क्या है, /4 प्लस c। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 2 8 यानी कि 2x, 8 1 जा 8 मतलब x। यहाँ होगा sin 2x /4 sin 4x /32 प्लस c। यहाँ हमारा होगा 3x /8 sin 2x /4 and sin 4x /32 प्लस c। ये अपने इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक को यूज करते हुए इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन करना है लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। जितना भी बुक में क्वेश्चन है बस उतना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है एक जगह पे सॉल्व कर रहे हैं। अब cos टू द पावर 4 है, cos टू द पावर 4 है, तो इस टर्म को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x टू द पावर 2, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है इनटू dx। अब cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस cos 2 थीटा यानी कि 4x /2 का स्क्वायर इनटू dx। सर इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर /2 का स्क्वायर इनटू dx। 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 यानी कि 1/4 बाहर ही करने से यहाँ क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे 1 रखेंगे इनटू b, b की जगह पे क्या रखेंगे cos 4x प्लस b का स्क्वायर cos 4x का स्क्वायर इनटू dx। ये आपका होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 इनटू cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x इनटू dx। अलग अलग करते हैं, यहाँ होगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इनटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x इनटू dx। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इनटू dx। इंटीग्रेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो किसमें स्क्वायर है, cos में, इवन पावर, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस cos 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x /2 इनटू dx। ये नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे रख रहा है, तो याद करना 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते थे, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। तो सर cos स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा रहे तो फिर से लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर के लिए, और यहाँ 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 थीटा /2। इसी फॉर्मेट से जा रहा है, ये 4x है तो 4 2 लिखा हुआ 8। फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, तो आप फॉर्मूला के बारे में नहीं सोचना, फॉर्मूला आप देखते रहना और याद करते हुए जाना। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा,
ये आपका 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 2 is 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 8x into dx। ये हमारा होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x into dx। यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करा तो ये होगा cos 8x into dx। ये क्या होगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 4 dx का इंटीग्रेशन x, 1 डिवाइडेड बाई 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x और x के साथ क्या है तो 4। ये क्या होगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 8 dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8 cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। अभी ये सोच रहे होंगे एक फैमिली का मेंबर को एक जगह लिखे तो बाद में भी आप ऐसा लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 8 एक जगह लिखिए, यहाँ पे होगा sin 4x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे होगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8 64 प्लस c। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए 8 2x प्लस x हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 8 sin 8x डिवाइडेड बाई 64 प्लस c। ये दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा 3x डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 64 प्लस c। कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, उम्मीद करते हैं कि मिस्टेक नहीं होता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, कहीं प्लस माइनस में कहीं छूट जाता है तो वो मिस्टेक हो जाता है, लेकिन वो आप सुधारते हुए चलना। आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर हम आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है, टेक्निक बतलाते हैं ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये फॉर्मूला, ऑड है तो ये फॉर्मूला, और उसके साथ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका कमांड हो जाता है। अब यहाँ क्या है 2 क्वेश्चन और लेंगे तब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर, यहाँ sec का पावर कितना है 4x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देख लो, कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, यहाँ 4 है तो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये sec स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। tan x को t मानते हैं, putting tan x is equal to t, then tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू dx is equal to dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इस पूरे टर्म को क्या बोल रहे हैं t, यानी कि t स्क्वायर, और इसका रिजल्ट कितना है dt। अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इनटू dt। dt का इंटीग्रेशन होगा t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस c। अब t की जगह पे उस टर्म को रख दीजिए t, यानी कि tan x और ये tan क्यूब x। हर एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा नहीं होगा, जो जितना भी बनने वाला है सॉल्व होने वाला है उतना ही नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हुआ sec टू द पावर 4 में। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ cosec टू द पावर, यानी कि cosec टू द पावर 4 cosec टू द पावर 4 2x into dx। अब ये cosec का पावर 4 है तो फिर स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि अभी sec वाला किए थे तो इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x
x की जगह पे 2x होगा इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x dx। इस कॉसेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट cot में कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे 2x है इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू dx। अब ये टर्म आने के बाद कॉट थीटा को हम लोग क्या मानेंगे t, यानी कि पुटिंग cot 2x is equal to t, then cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर 2x का क्या होगा 2 into dx is equal to dt। This implies that minus 2 into cosec square 2x into dx is equal to dt। कैसे डिफरेंशिएशन की cot का माइनस cosec स्क्वायर हुआ और 2x का क्या हुआ 2 into dx is equal to dt। ये होगा आपका cosec स्क्वायर 2x into dx is equal to dt divided by minus 4। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे टर्म के 1 प्लस cot स्क्वायर 2x इंटू cosec स्क्वायर 2x इंटू dx इज इक्वल टू 1 प्लस cot की जगह पे क्या लिखेंगे t स्क्वायर और ये cosec स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय -2। ये -1 डिवाइडेड बाय 2 बाहर 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। यहां पे अब ये लिखने के बाद -1/2 इंटू dt, ये इससे जाके मल्टीप्लाई किया और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू dt। सर ये तो होगा -1/2 dt का t -1/2 t स्क्वायर का t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 2 t की जगह पे लिखेंगे cot 2x -1 डिवाइडेड बाय 6 cot 2x का क्यूब प्लस 6 माइनस cot 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cot क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 6 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा और टेक्निक सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन यूज करते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक को कैसे यूज करते हैं। ये एक्सरसाइज का भी नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन करते हुए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी सीख जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू क्लास।